जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए आपको हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर हम लोग 10 पर पहुंच गए। ठीक है, 10 नंबर का आज हम लोग चैप्टर नंबर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव याद करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको हम 36 ऑब्जेक्टिव को याद कराने वाले हैं। तो आप लोग जो भी क्लास 10th और 12 के स्टूडेंट होंगे जरूर देखते जाइएगा, क्योंकि आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर से नहीं पूछे जाएंगे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलने वाला है, और आपको सभी ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में हम आपको याद करवा देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। फर्स्ट में करा, चंदन से उसका व्यापार हथिया लिया। यह वाक्य जो किस क्रिया का उदाहरण होगा, बताइएगा। कह रहा चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य जो किस क्रिया का उदाहरण होगा। तो यह आपको नामबोधक क्रिया का उदाहरण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो में कह रहा है, मैं घड़ा भरता हूँ, इस ये जो वाक्य है कौन क्रिया का उदाहरण होगा, बताइएगा। मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन क्रिया होगा, तो सकर्मक क्रिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। आप लोग 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग नाम धातु कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, बताइएगा। कह रहा है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में जो पहुंच गया लिखा गया है निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण होगा, तो ये होगा आपको पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। क्या होगा, तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। चलिए तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। चलिए तो हम आपको ऑप्शन भी इसका दिखा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ भी दिख रहा होगा पूर्वकालिक क्रिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जब दो अलग अलग धातु आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जब दो अलग अलग धातु आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सम्मिश्र धातु कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया कौन होगा, तो सकर्मक क्रिया जो होगा पिघलना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7। कह कि ध्वनि के अनुकरण पर जो धातुएं बनती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। ध्वनि के अनुकरण पर जो धातुएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अनुकरणात्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुकरणात्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर या तो धातु कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 में करा, जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहते हैं, तो अकर्मक क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 में कह रहा है कि सकर्मक क्रिया वाला वाक्य, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन होगा, तो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य जो होगा, राजू सदा रोता रहता है, ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य। राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 में करा, आकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताइएगा। आकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में कह रहा है, जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी, बताइएगा। कह रहा है कि जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी, तो वहाँ आपको प्रेरणार्थ क्रिया होगी। क्या हो गया, प्रेरणार्थ क्रिया। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में कह रहा है, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य जो किस क्रिया का उदाहरण है, बताइएगा। कह रहा है बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी से जवाब हो जाएगा। आसमापिका क्रिया का उदाहरण है। आसमापिका क्रिया का उदाहरण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, बताइएगा। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 में कह रहा है, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर या लग कर क्रिया बनाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कृदंत क्रिया कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में कह रहा है, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है, बताइएगा। किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता, तो रंजक क्रिया का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 में कह रहा, धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है, बताइएगा। कह रहा है
कि धातु के बाद यह प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? तो द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में करा धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? बताइएगा। धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? तो प्रथम ये बनती है आपको प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि आयुषी रोते रोते सो गई, वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइएगा। ये वाक्य जो आपको असमापिका क्रिया का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वृत्ति किसे कहते हैं? बताइएगा। वृत्ति किसे कहते हैं? वृत्ति कहते हैं तो वृत्ति हम लोग भाव सूचक क्रिया को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप सीधे 20 नंबर के। चलिए 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर में कह रहा है कि कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताइएगा। कह रहा है कि कृदंत क्रिया के जो है कितने भेद होते हैं? आप लोग सही जवाब बताइएगा। तो कृदंत क्रिया के जो है 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। 21 में करा मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। करा मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर। कह रहा है कि भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो भाव सूचक क्रिया के 5 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 में अगर किताब रख कर चले जाओ, वाक्य में कौन सी क्रिया? बताइएगा। किताब रख कर चले जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? तो आपको आज्ञा सूचक क्रिया होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 में करा कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताइएगा। कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में करा सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताइएगा। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो सकर्मक क्रिया के आपको 3 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 में करा है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम के नाम को बताने वाले शब्द को हम लोग क्रिया कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 में करा क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं। बताइएगा। क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं तो क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं तो लिंग के अनुसार होते हैं, वचन के अनुसार होते हैं, अब पुरुष के अनुसार होते हैं, सभी के अनुसार होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28 में करा है राम सोता है कौन सी क्रिया? बताइएगा। राम सोता है कौन क्रिया है? तो आकर्मक क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 में करा है कि क्रिया मूल किसे कहते हैं? बताइएगा। क्रिया मूल किसे कहते हैं? तो क्रिया मूल हम लोग धातु को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 में करा है निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया जो अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक नहीं है, कौन नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झूठलाना जो आपको अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 में करा है कि क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? बताइएगा। कह रहा है कि क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? तो ना जोड़ा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर में कह रहा है कि मूल धातु का प्रयोग आज्ञार्थक रूप में किसके साथ किया जाता है? बताइएगा। मूल धातु का प्रयोग आज्ञार्थक रूप में किसके साथ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको तुम के साथ। राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गेहूं पीस रहा है। 34 में कह रहा है मूल धातु होती है तो मूल धातु जो होती है स्वतंत्र होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में किस वाक्य में आकर्मक क्रिया? बताइएगा। निम्नलिखित में किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो ज्योति कह रहा है ज्योति रोती है आपको आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 36 में कह रहा है नाम धातु में किस प्रत्यय का योग होता है? बताइएगा। नाम धातु में किस प्रत्यय का योग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या प्रत्यय का योग होता है। चलिए तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए। ठीक है। तो वीडियो आप लोग जरूर शेयर कर दिएगा। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग जरूर बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है आप लोगों को एग्जाम पेपर कैसा लग रहा है। ओके। आप लोग अपना कमेंट जरूर दें, अपना फीडबैक जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।